Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन I don't know what's going on. तो लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की वजह से जो स्पीशी होती है वो डिसअपियर नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्पीशी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो रिप्रोड्यूस होती है, अपने जैसे इंडिविजुअल की प्रोडक्शन करती है। तो लवली स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो एक स्पेसिफिक स्पीशी जो है वो ख़त्म हो जाती ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। विदाउट रिप्रोडक्शन एक स्पेसिफिक स्पीशी जो है वो डिसअपियर हो सकती है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसे रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट जिसको हम एग या फिर ओवम कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन होती है, इस तरह के रिप्रोडक्शन के टाइप को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और लवली स्टूडेंट्स, ये जो गैमेट्स होते हैं यानी मेल और फीमेल जो गैमेट होता है वो इनसाइड फीमेल बॉडी जो है वो फर्टिलाइज होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि लवली स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो स्पर्म है जो मेल गैमेट है और जो ओवम है जिसको हम एग भी कह सकते हैं जो फीमेल गैमेट है, वो इनसाइड फीमेल के बॉडी में जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इनसाइड फैलोपियन ट्यूब यानी यूट्रस के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, जो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट कहते हैं। तो इनसाइड फीमेल बॉडी ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। लवली स्टूडेंट्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है डिटेल में देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्शन की एक दूसरी टाइप है जिसमें कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का प्रोसेस नहीं होता, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो फ्यूज नहीं होते हैं और कोई जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि लवली स्टूडेंट्स हमारे कोर्स में, हमारे बुक में जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है आगे लेकर जाएंगे। अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूनिक फीचर्स की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्यूबर्टी पे जो है वो एक्टिवेट होता है। अब ये प्यूबर्टी किसे कहते हैं? प्यूबर्टी का मतलब होता है बलूगत, यानी जब मेल और फीमेल जो है बालिग हो जाते हैं तो उस टाइम जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर हम इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बॉडी के बाकी सिस्टम से कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये जो सिस्टम्स है वो आफ्टर बर्थ जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक्टिवेट या फिर फंक्शनल हो जाता है। लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सिर्फ फंक्शनल होता है प्यूबर्टी के टाइम पर,
और अंडर द इफेक्ट ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट होगा एट प्यूबर्टी, कौन इसको एक्टिवेट करेगा, कौन इसको फंक्शनल बनाएगा? तो लवली स्टूडेंट्स, डिफरेंट सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है एट प्यूबर्टी। डिफरेंट मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। मेल सेक्स हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें लवली स्टूडेंट्स, एक इसका यूनिक फीचर ये भी है कि ये मेल और फीमेल में जो ये सिस्टम होता है यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे बॉडी के बाकी सिस्टम से, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, वो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे वो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे वो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो वो मेल और फीमेल में जो है वो टोटली डिफरेंट होंगे। ये इसका यूनिक फीचर है। अगर हम मेन फंक्शन की बात करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले अगर हम मेल की बात करेंगे, मेल का काम क्या होता है? स्पर्म्स की प्रोडक्शन करना, ठीक है, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब वो जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन हुई उस स्पर्म्स को स्टोर करना, ये काम भी किसका होता है? मेल का काम होता है। और उस स्पर्म्स को डिलीवर करना फीमेल बॉडी की तरफ, क्यों? ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके, यानी इनसाइड फीमेल बॉडी जो है स्पर्म और एग की फ्यूजन हो सके। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिस तरह मैंने आपको बताया। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की प्रोडक्शन करना, स्पर्म की स्टोरेज और स्पर्म को डिलीवर करना फीमेल बॉडी की तरफ ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो काम होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें क्या होता है? एग की प्रोडक्शन करना, जिसको हम oogenesis कहेंगे। ओ का मतलब होता है एग और जेनेसिस का वर्ड जहाँ भी आए, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन। तो एग की फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रोवाइड करती है साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। जिस तरह मैंने आपको टॉपिक के शुरू में बताया था कि फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है और वो स्पेसिफिक यूट्रस की एक स्पेसिफिक साइट में होता है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, जिसमें स्पर्म जो है फर्टिलाइज करेगा एग को। और साथ साथ जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो ये है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को भी कौन सपोर्ट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। लवली स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लवली स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।